क्या कहा कि एक बार कोई हंस उड़ते हुए जा रहे थे और जाते जाते क्या हुआ कि शाम का टाइम हो गया। शाम पड़ने से एक उनमें से हंस का बच्चा था, उसने सोचा कि मैं यहाँ रात काट लूँ, लेकिन जिस पेड़ पे जाके बैठे वहाँ सारे उल्लू बैठे हुए थे। अब उल्लू की क्या है कि उसको दिन में दिखाई नहीं देता, रात में दिखाई देता है। उस जाके बच्चा कहने लगा कि मैं मेरे जो साथी थे उनसे बिछड़ गया हूँ। बोले कि तू कौन है भाई? कहने लगा जी मैं हंस हूँ। बोला क्या चाहता है? कि मैं चाहता हूँ रात बसर आपके पास कर लूँ। बोला रात क्या? बोला कि इस अंधेरे पड़ने को रात कहते हैं। उन्होंने बोला सुबह होते ही मैं चला जाऊँगा। बोला सुबह क्या होता है? कि सूर्य जब उदय उदय होता है तो सुबह होता है। वो दूसरा उल्लू कहने लगा अरे सुनना इसकी बात, ये क्या कहता है? बोला क्या कहता है तू? कि सूर्य उदय हुआ जब मैं चला जाऊँगा। बोला सूर्य क्या होता है? बोला आपको नहीं पता सूर्य क्या होता है? सूर्य उदय होता है तो रात का अंधकार छट जाता है, प्रकाश हो जाता है, सब कुछ दिखाई देता है। बोला कितनी मूर्ख बात करता है, हमने कभी सुना नहीं देखा नहीं, कहाँ से आया है तुम? उसने सोचा कि अच्छी जगह फंसा, कहाँ की रात काटनी है तो सुबह तक तेरे को वैसे बेवकूफ़ बना देंगे। बोला कि ये हमें बेवकूफ़ बनाने आया है। इतना छोटा सा बच्चा कहता है रात बसेरा करूँगा और कि सुबह को चला जाऊँ। सुबह होती नहीं है, हमने कभी देखी नहीं अपनी ज़िंदगी में सुबह होती है। क्यों नहीं देखी? उसको दिखाई जिसको नहीं देता उसको क्या पता सुबह होती क्या है। उसने सोचा कि इनसे तो अगर निकल जाएगा, अपनी जान बचा के छूट जाएगा तो ही अच्छा है। अगर इनमें फंसा रहा तो ये सुबह तक तो तेरे को वैसे ही या तो पागल बना देंगे या तेरे को मार देंगे। क्यों? उनमें जितने थे कोई ना कोई उससे कोई ना कोई प्रश्न करते रहे और वो बेचारा परेशान होकर उसी समय उठ के चले गए। इसीलिए जो बात हमें उसका पता ही नहीं है, इस दुनिया में जो हम देखते हैं स्थूल रूप में जो दिखाई देती है, जो हमारी पकड़ में आती है उसको तो हम मानते हैं। परमात्मा की सत्ता को तो हम मानते स्वीकार ही नहीं करते। हम तो कहते परमात्मा है क्या? जिसके पास थोड़ी सी बुद्धि है कहता है कुछ नहीं, ये सब ऐसे ही चलता है। नास्तिकता के अगर कोई आस्तिक दिखाई भी देता है, धर्म के मार्ग पर चलता भी दिखाई देता है, वो भी चालाकी से ही चलता है। भक्ति नाम की चीज़ किसी के पास नहीं है। अगर भक्ति के रास्ते पे चल पड़े तो उसको तो साक्षात वो हर चीज़ में, हर कण कण में, हर स्थान पे प्रभु की सत्ता और शक्ति को स्वीकार कर लेगा। फिर तो वो कदम कदम पर उस मालिक की मौज को, रजा को समझ जाएगा। जो भी घटता है बीतता है उसके साथ होता है, उसको समझेगा कि ये किसी का दोष नहीं है, मेरा अपना किया कर्म है और उस कर्म का फल मुझे भोगना पड़ेगा और मैं भोगता हूँ। लेकिन उसमें भी अगर वो अड़चन पैदा करके नया कर्म पैदा करता है तो उससे कौन बचा देगा? इसीलिए कही है कि उस गुरु की तलाश करो ना जो तुम्हें ये छुपे हुए जो भेद हैं उनको खोल के स्पष्ट बता दे, तेरी बुद्धि पर जो अज्ञान का पर्दा है उसको हटा दे, तेरे विवेक को जगा के तुझे ये ज्ञान दे कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे सब जीवों को, सबके कर्मों को, सबको कंट्रोल करती है और उसकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जो कर्म करने की आज़ादी दी गई है उस कर्म को करके हम नए नए कर्म जोड़ते रहते हैं और करते रहते हैं। अपनी सोच से हम अपना विनाश करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करते। क्योंकि इंसान की सोच में बड़ी ताकत है। जो तुम संकल्प लोगे, जो तुम सोचोगे, जैसा ख्यालात रखोगे वैसा ही हाल हो जाएगा। जो भी तुम संकल्प सिद्धि होती क्या? महात्माओं के पास जाते हैं, कहते हो कि हमें आशीर्वाद दीजिए, संतों ने दृष्टि डाली, अगर वो तवज्जो विशेष रूप से, अगर उन्होंने नाम की कमाई की है, अगर उनकी सूरत का कहीं ठहराव है, अगर दुनियादारी की चीज़ों से उपरामता प्राप्त कर ली है, जो जाहिर में तो संसार के दिखाई देते हैं लेकिन हैं संसार के नहीं, वो अंतर से अगर देखोगे तो प्रभु के हो चुके हैं। और जो हो चुके हैं वो मानसिक रूप से वहाँ रहते हैं, दैहिक रूप से यहाँ दिखाई देते हैं। ऐसे महापुरुष जिन्होंने नाम की करनी करके अपने आप को उन मंजिलों में पहुंचा दिया है, वो दुनिया में भी रहते हैं और वहाँ भी रहते हैं। उन्होंने वाक की सिद्धि कर रखी है, दृष्टि की सिद्धि कर रखी है, संकल्प की सिद्धि है। लेकिन वो ये ऐसी बात है जिस प्रकार से जोरी अपनी गठड़ी को किसी गरीब और भिखारी के सामने नहीं खोलता, उसी के सामने खोलता है जिसको पता होता है कि अब ये ग्राहक है और ये इस चीज़ को लेने वाला खरीदार है। जो खरीदार नहीं होता उसके सामने वो नहीं खोलते, वो अपनी गठरी को बंद ही रखते हैं।
और अपनी उस चीज़ को, दुनियादारी को दिखाते भी नहीं है। बहुमूल्य चीज़ की कोई नुमाइश नहीं लगाता। जहाँ कहीं भी आप देखोगे जो बहुमूल्य चीज़ होंगे उनके तो पहरेदार खड़े होंगे।